Hello students, next one is go back n ARQ. नेक्स्ट स्टॉप एंड वेट में हमने डिस्कस किया. स्टॉप एंड वेट में क्या है? इन स्टॉप एंड वेट ARQ एट एनी पॉइंट इन टाइम फॉर ए सेंडर देर इज ओनली वन फ्रेम एंड द आउटस्टैंडिंग फ्रेम that is outstanding frame that is sent and waiting to be acknowledged. This is not a good use of transmission media. Means sender send the frame, it will wait for acknowledgement. That is the wastage of network. If the network is free, why not to send multiple frames and wait for a combined acknowledgement? So this concept is used in go back n ARQ and selective repeat ARQ. So in other words, we need to let more one frame be outstanding. Two protocols use go back n and selective repeat. In go back n, we will discuss some windowing concept. First one is we should consider the numbering part here. Numbering part means if we consider SDLC protocol or some other protocol, frame number will be from 0 to 2 raised to power m minus 1. ये m क्या है? These are the number of bits allowed in the protocol. Number of bits allowed in protocol. प्रोटोकॉल SDLC में SDLC के अंदर हम यूज़ करेंगे m इज़ इक्वल टू 3. यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम यूज़ करेंगे 2 इस चैप्टर में. ठीक है स्टूडेंट्स. सो अगर हम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलें, m इज़ इक्वल टू 3, तो फ्रेम नंबर क्या होंगे? 0 to 2 raised to power 3 minus 1, that is 0 to 7. 0 to 7 means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then 0, then 1 and so on. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अब हमें जो एग्जाम्पल लेना है इसके अकॉर्डिंग m इज़ इक्वल टू 2 कंसीडर करेंगे. m इज़ इक्वल टू 2 कंसीडर किया तो कितना हुआ? 0 to 2 raised to power 2 minus 1, that is 0 to 3. 0 to 3 means पिछली बार हमने नंबरिंग क्या यूज़ की थी? 0 and 1, 0 and 1, right? Next numbering is 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1 and 2, 3 and 0 so on. Right students? So ये नंबरिंग हम यूज़ करेंगे. Next one is if we consider the theory part, if the header of the frame allows m bits for the sequence number ranges from 0 to m2 raised to power m minus 1. तो हमने प्रैक्टिकली देख लिया है. तो यहाँ पर जो नंबरिंग यूज़ होगी दैट विल बी 0 to 2 raised to power m minus 1. नेक्स्ट वन इज सेंडर विंडो कंसेप्ट. सेंडर स्लाइडिंग विंडो. तो सेंडर स्लाइडिंग विंडो में जो क्रक्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, इतना थ्योरी पार्ट ना डिस्कस करके. पिछली बार स्टॉप एंड वेट में हमने क्या लिया था कि एट ए टाइम एक ही फ्रेम को सेंड कर पाएगा. लेकिन इस बार विंडोइंग कंसेप्ट क्या कहते हैं कि विदाउट वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट द सेंडर कैन सेंड मल्टीपल फ्रेम्स. एक विंडो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ ऑन द सेंडर साइड ओनली, और विंडो साइज हमारा रहेगा 2 raised to power, that will be 2 raised to power m minus 1. अगेन वही कंसेप्ट है, m नंबर ऑफ बिट्स पे डिपेंड करेगा. इफ़ m इज़ इक्वल टू 2, लेट m इज़ इक्वल टू 2. m इज़ इक्वल टू 2 मीन्स विंडो साइज इज़ इक्वल टू दैट इज़ इक्वल टू 3. तो इस केस में जो नंबरिंग कंसेप्ट था उसके अकॉर्डिंग क्या था? 0, 1, 2, 3. तो विंडो का पार्ट बन गए ये 3 फ्रेम. और इसका मतलब ये कि ये तीनों फ्रेम हम बिना किसी एक्नॉलेजमेंट की वेट किए एक साथ सेंड कर सकते हैं. एक साथ मीन्स 1 by 1. फर्स्ट फ्रेम 0 सेंड किया, सेंडर विल नॉट वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट. सेकेंड फ्रेम सेंड किया, नॉट वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट, मीन्स 1 को सेंड किया, फिर 2 को सेंड किया. आफ्टर कंप्लीट ट्रांसमिशन ऑफ ऑल फ्रेम्स विद इन दिस विंडो, जब ये विंडो के जितने भी फ्रेम्स हैं वो सेंड हो चुके हैं, उसके बाद सेंडर टाइमर स्टार्ट करेगा. देन इट विल वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट. दिस कंसेप्ट इज़ यूज्ड इन गो बैक एन. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. अब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर विंडो साइज़ क्या है. विंडो साइज़ ये 7 किस केस में है? व्हेन m इज़ इक्वल टू 3. तो विंडो साइज़ किसके अकॉर्डिंग कंसीडर किया है? द साइज़ ऑफ द विंडो इज़
2 raised to power m minus 1 for the reason, जो reason है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, why the size is 2 raised to power m minus 1, why not more than this. नेक्स्ट वन इज़ रिसीवर विंडो. रिसीवर विंडो में सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, तो यहाँ पर भी ये एक विंडो ही कंसेप्ट रहेगा, बट एट अ टाइम ओनली वन वेरिएबल विल बी इंडिकेटेड बाय आर वेरिएबल. इट मीन्स आर जो इंडिकेट करेगा फॉर दैट नंबर फ्रेम द रिसीवर इज वेटिंग. Control variable we will use 3 variables now we use. In last stop and wait we used S and R. S का meaning था recently sent frame और R का meaning है the frame for which the receiver is waiting for. Next here we use SF, SL and SL. SF का मतलब है first frame of the window, SL का meaning है last frame of the window and S जो अभी भी S variable hold the sequence number of the recently sent frame. स्टूडेंट्स इसको थोड़ा हम विद एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं. चलिए इन्होंने नीचे एग्जांपल लिया हुआ है. फ्रेम एक्नॉलेज्ड, ये सेंडर विंडो कंसेप्ट है. 3 जैसे हमने बोला था आपको m इज़ इक्वल टू 2 इसमें हमने डायग्राम्स में यूज़ किए. तो एट ए टाइम 3 अगर फ्रेम्स हैं विंडो में तो 3 फ्रेम्स में इन्होंने यूज़ किया एस एफ इज़ 0, एस एल इज़ 2 एंड एस इंडिकेट 0. एस इंडिकेट 0 मीन्स रिसेंटली सेंड फ्रेम अभी क्या है हमारा 0. ठीक है, जब तक ये विंडो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट नहीं किया जाता, या हम कहें एस और एस एल जब दोनों सेम नहीं हो जाते. सेम वे यहाँ पर देखें अगर कंसेप्ट को सेंडर विंडो का, तो अगर ये विंडो 0, 1, 2 पर है और लेफ्ट साइड 3 फ्रेम है या उससे पहले भी कोई फ्रेम्स रहे, इसका मतलब ऑल द फ्रेम्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेंडर विंडो हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड एंड द फ्रेम्स एट द राइट साइड ऑफ द विंडो आर वेटिंग फॉर टू बी सेंट. मीन्स फ्रेम वेटिंग टू बी सेंट, और जो विंडो का पार्ट है उनको अभी हम सेंड कर रहे हैं. रिसीवर साइड देखिए अगर 0 आर वेरिएबल इंडिकेट कर रहा है 0, तो 3 फ्रेम इसके लेफ्ट साइड है. इट इंडिकेट्स द फ्रेम एट द लेफ्ट ऑफ द आर वेरिएबल आर रिसीवर विंडो हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड, रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज्ड, एंड द फ्रेम्स दैट आर एट द राइट साइड ऑफ द रिसीवर विंडो द फ्रेम्स दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, मीन्स उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. यही मेन क्रक्स हमें देखना है यहाँ पर कि इन फ्रेम्स को, जो फ्रेम्स यहाँ पर हमारे हैं इस साइड, जस्ट ए मिनट, जो यहाँ पर फ्रेम्स हैं इनको हम अभी रिसीव नहीं कर सकते. राइट, आर वेरिएबल मीन्स अगर आर जब तक 0 फ्रेम नहीं मिला है और इनकमिंग फ्रेम 1 है तो हम इसे रिसीव नहीं करेंगे. स्टूडेंट्स यही कंसेप्ट हमें कोई जो मिसलीडिंग या हम कहें मिस मैनेजमेंट से हमें सेफ रखेगा कि गो बैक एन पॉलिसी में कैसे आप अनवांटेड फ्रेम को रिजेक्ट करते हैं. राइट, पिछली बार क्या था, यहाँ आर 0 था और फ्रेम नंबर 1 आया, तो उस केस में भी आप रिजेक्ट कर देते थे. राइट, कि नंबरिंग मैच नहीं हुई. तो यहाँ पर भी हम ये आर वेरिएबल को यूज़ करेंगे और इसे नेक्स्ट कोई भी फ्रेम आएगा तो हम उसे रिसीव नहीं करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट वन इज़ फर्स्ट वन एक्नॉलेजमेंट कंसेप्ट आपको बता दिया. एक्नॉलेजमेंट फिर भी देख लीजिए. एक कंबाइंड एक्नॉलेजमेंट कैन बी अराइव. सो रिसीवर सेंड पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट इफ ए फ्रेम हैज़ रिसीव्ड सेफ एंड साउंड. In order, if a frame damaged or received out of order, the receiver is silent and will discard all subsequent frames until it receive the one it is expecting. मान लीजिए 3 फ्रेम सेंड करने थे और 3 फ्रेम में से एट ए टाइम 0, 1 और 2 ये विंडो का पार्ट है. सपोज 0, 1 एंड 2 फ्रेम नंबर 0 सेंड किया, ये लॉस्ट हो गया. सपोज आर वेट कर रहा है 0 के लिए. ठीक है, फ्रेम नंबर 1 सेंड किया, 2 सेंड किया, ये सब रिजेक्ट हो जाएंगे. क्यों? जिसके लिए वेट कर रहा है वो नहीं रिसीव हुआ तो रिजेक्ट. सो इफ द फ्रेम इज डैमेज्ड और रिसीव्ड आउट ऑफ ऑर्डर, द रिसीवर इज साइलेंट एंड विल डिस्कार्ड ऑल सब्सिक्वेंट फ्रेम्स until it receive the one it is expecting. The silence of the receiver cause the timer of unacknowledged frame to expire. Right? अब in turn cause the sender to go back and resend all the frame beginning with the one with the expired timer. देखिए क्या है, 3 फ्रेम विंडो में है 0, 1, 2. अगर 0 में कोई प्रॉब्लम रही है तो 1 और 2 को डिस्कार्ड करेगा और किसी को भी एक्नॉलेज नहीं करेगा. दैट इज़ द वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ ऑल्सो, कि आपने 1 और 2 को सेंड किया, वो सेफली पहुंच भी गए थे, उनको चेक भी नहीं किया गया, नॉट इवन रिसीव्ड. सो दिस इज़ लिमिटेशन ऑफ गो बैक एन. अब क्या होगा,
विंडो हमारे 3 एलिमेंट थे, 3 फ्रेम थे, विंडो को फिर से रीस्टार्ट किया जाएगा, मीन स्टार्टिंग फ्रॉम द 0। मान लेते हैं 0 1 2 3 फ्रेम है और 0 सेफली पहुंचा, 1 सेफली पहुंचा, लेकिन 2 में प्रॉब्लम है। तो इन दैट केस ऑल्सो, क्योंकि 0 और 1 तो सेफली पहुँचे, वो उसको आर वेरिएबल तो चेंज कर लेगा, लेकिन आर इज़ वेटिंग फॉर फ्रेम नंबर 2 और फ्रेम नंबर 2 लॉस्ट हो गया। इन दैट केस एक्नॉलेजमेंट तब तक नहीं जाएगी जब तक कि वो विंडो का पार्ट जो सेंडर साइड है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। अब सेंडर टाइमर लगाकर वेट कर रहा है, उधर से रिसीवर कोई एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर भी एक लिमिटेशन है कि सेंडर नाउ रीसेंड ऑल द फ्रेम्स ऑफ द विंडो। वो कभी भी ये नहीं ये यहाँ सोच सकता कि एक फ्रेम में प्रॉब्लम है, वो कंप्लीट, ये पॉलिसी यही है कि आपको सेंडर को कंप्लीट विंडो के जितने फ्रेम्स हैं वो सब रिपीट करने होंगे। इन दैट केस अगर ये कंसेप्ट m इज़ इक्वल टू 2 के लिए फिर भी ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ जो फ्रेम्स हैं वो कितने हैं, ओनली 3। इफ़ m इज़ इक्वल टू 3, m इज़ इक्वल टू 3 मीन्स विंडो साइज़ क्या होगा, 2⁻³ माइनस 1 इज़ दैट इज़ 7। सो 7 फ्रेम्स, 7 की विंडो होगी और 7 फ्रेम्स को रिपीट करना, दैट इज़ टोटली वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ। सो दिस इज़ मेन लिमिटेशन ऑफ गो बैक इन। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा वो हम नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट केस देखते हैं नॉर्मल ऑपरेशन। 4 ऑपरेशन होते हैं नॉर्मल ऑपरेशन, फ्रेम डैमेज, acknowledgement damage lost and acknowledgement delay. So first one is that is normal operation। normal operation को एक बार देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर ये आपकी विंडो कंसेप्ट था, m हमने कितना लिया हुआ है 2, m 2 है तो विंडो साइज कितना हो 2⁻² माइनस 1 दैट इज़ 3। रिसीवर r इज़ वेटिंग फॉर फ्रेम नंबर 0, फर्स्ट सेंड किया, उसके बाद बार बार ये बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है इतना, एक बार में ही आप ये वाला विंडो पार्ट बनाना चाहें बना सकते हैं, नहीं तो हर एक के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड कब है, जब आप पूरी विंडो स्लाइड करें, ठीक है। फ्रेम नंबर 1 सेंड किया। अब यहाँ पर इस डायग्राम में इन्होंने 2 के बाद ही एक्नॉलेजमेंट शो कर दिए, 2 के बाद आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ 3 के बाद भी आती तो एक्नॉलेजमेंट एक साथ जा सकती थी, ठीक है। चलिए 2 के बाद इन्होंने सेंड कर दिया, ये आया एक्नॉलेजमेंट 2। जैसे एक्नॉलेजमेंट 2 आया, इसने एक्नॉलेजमेंट 2 सेंड किया, उसके बाद ये वाला डायग्राम आ जाएगा यहाँ पर कि 2 पर चला गया है आर वेरिएबल। आफ्टर सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट 2 रिसीवर चेंज आर टू 2, ये हो गया। और इधर रिसीव करते ही एक्नॉलेजमेंट का जितने फ्रेम इससे पहले थे, मीन्स 2 नंबर है, 2 नंबर के लेफ्ट साइड जो फ्रेम है वो इट मीन्स एक्नॉलेज हो चुके हैं, उनको विंडो से आउट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ ये भी कंपल्सरी नहीं है कि तीनों ही फ्रेम रिसीव होने चाहिए। तीनों फ्रेम मतलब विंडो के सभी फ्रेम सबके लिए सेपरेट भी आ सकती है एक्नॉलेजमेंट, और कुछ के लिए कंबाइंड भी आ सकती है, लेकिन पॉलिसी कहती है रिसीवर वेट तभी करेगा जब तीनों फ्रेम आ जाएंगे। तो इसको एक बार दोबारा देखते हैं अपने सिंपल केस के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं फ्रेम नंबर 2 भी आया, F2, नीचे का पार्ट इग्नोर कीजिएगा। अब 2 आने के बाद ये आ जाएगा ये वाला डायग्राम 3 वाला, और यहाँ आया ACK 3, ठीक है। उस केस में जो विंडो स्लाइड होगी वो देखिए किस तरह से होगी, 0 1 2 आउट, 3 0 1 इन, ये विंडो नहीं बन जाएगी, ठीक है। रेगुलर पॉलिसी तो यही है, इस डायग्राम में इन्होंने एक साथ 2 फ्रेम को एक्नॉलेज कर दिया। नेक्स्ट वन इज़ डैमेज्ड और लॉस्ट फ्रेम। डैमेज्ड और लॉस्ट फ्रेम में देखिए आप, अगेन फर्स्ट फ्रेम सेफली पहुंचा, सेकंड फ्रेम सेफली पहुंचा, इन्होंने 2 को एक्नॉलेज किया, तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि 2 को ही एक्नॉलेज करना है, 3 जब तक नहीं आते तब तक सेंडर वेट नहीं करता, टाइमर नहीं लगाता, ठीक है। पॉलिसी यही है कि जब तक पूरी विंडो के जो फ्रेम्स है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, मीन्स कम्प्लीटली सेंड नहीं हो जाते, तब तक सेंडर टाइमर नहीं लगाएगा। वो अलग बात है कि इसने 2 के बाद ही एक्नॉलेजमेंट सेंड की। चलिए एक्नॉलेजमेंट सेंड की, वेल एंड गुड। ACK 2 आया, फ्रेम नंबर 2 सेंड किया, फ्रेम नंबर 2 लॉस्ट हो गया। इधर रिसीवर किसके लिए वेट कर रहा है, फ्रेम नंबर 2 के लिए। अब क्योंकि सेंडर को तो पता नहीं है कि फ्रेम नंबर 2 लॉस्ट हुआ, उसने अपने टर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि विंडो के सभी फ्रेम सेंड करने, 3 सेंड किया। अब आर वेरिएबल अभी भी 2 पर है, लेकिन फ्रेम इनकमिंग फ्रेम क्या है 3, तो फ्रेम 3 डिस्कार्ड हो गया। क्यों, क्योंकि विंडो में नहीं है, रिसीवर विंडो में एक ही एलिमेंट है, दैट इज़ 2, 2 और 3 मैच नहीं हुआ, डिस्कार्ड। अभी सेंडर को अगेन इसने टाइमर नहीं लगाया, तो 3 इसने सेंड किया, सॉरी आफ्टर सेंडिंग 3 फ्रेम 2 लॉस्ट, फ्रेम 3, अब फ्रेम 3 डिस्कार्ड हुआ, और फ्रेम 3 डिस्कार्ड होने के साथ साथ फ्रेम 0 भी इसका जाना चाहिए। दिस डायग्राम इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम, आपको इस सेपरेट डायग्राम ही देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 0 भी सेंड करेगा, ये फ्रेम 2 को रीसेंड नहीं कर सकता। 2 की यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है कि आप 2 के बाद ही, एक बार इस डायग्राम को मैं थोड़ा करेक्ट कर देती हूँ,
फ्रेम 2 फ्रेम 3 सेंड किया, फ्रेम 0 भी सेंड होगा और फ्रेम 0 सेंड करने के बाद यहाँ से टाइमर स्टार्ट होगा। फ्रेम 0 डिस्कार्डेड और फिर यहाँ डिस्कार्ड करने के बाद यहाँ पर फ्रेम 0 डिस्कार्ड हुआ, यहाँ टाइम आउट हुआ, फिर से रीट्रांसमिशन स्टार्ट होगी फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3 एंड फ्रेम नंबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं ये डायग्राम आपको सेपरेटली ड्रॉ करके दे दूँगी, क्योंकि यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो आपके माइंड में यही एजम्पशन जाएगी कि 2 ही फ्रेम के बाद ये एक्नॉलेजमेंट की वेट करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कंप्लीट विंडो के बाद ये वेट करता है। तो देखिए यहाँ इसने 2 के बाद ही दिखा दिया है कि फ्रेम नंबर 2 सेंड किया, 3 सेंड किया और 3 के बाद ही टाइमर लग गया और 2 0 इसने सेंड ही नहीं किया। दिस इज़ रॉन्ग, राइट। तो जो BCA में स्टूडेंट हमारे पास रहे उनको तो ये क्लियर है कि किस तरह से ड्रॉ करना है, फिर भी ये डायग्राम आपको सेपरेटली ड्रॉ करके सेंड कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है डैमेज और लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। ये मैंने खुद ड्रॉ किए हैं डायग्राम, सो मैं आपको उनके साथ ही एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट वन इज़ गो बैक इन डैमेज और लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। स्टूडेंट्स जो आपका लास्ट केस था फ्रेम डैमेज का, वो ड्रॉ करके आपको मिल जाएगा। चलिए अभी इसको देखते हैं। यहाँ विंडो में 3 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 और फ्रेम नंबर 0 सेफली पहुँचा। देन आर वेरिएबल मूव मीन्स रिसीवर विंडो मूव हुई, दैट कम्स ऑन 1। नेक्स्ट फ्रेम नंबर 1 सेंड किया, 1 सेफली पहुंचा, इसको एक्सेप्ट किया गया और आर जो रिसीवर विंडो वो स्लाइड हुई, वो किसके लिए वेट कर रहा है? 2 के लिए। फ्रेम नंबर 2 भी सेंड किया सेफली, तीनों फ्रेम सेंड किए, अब जाकर यहाँ टाइमर लगेगा। ऐसा डायग्राम आपका वहाँ बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब तक तीनों फ्रेम सेंड नहीं हो जाते, मीन्स विंडो के जितने एलिमेंट हैं वो सेंड नहीं हो जाते, तब तक सेंडर कभी भी टाइमर नहीं लगाएगा एज पर द पॉलिसी। एज एक्नॉलेजमेंट सेंड सो आर चेंज्ड। एक्नॉलेजमेंट ने सेंड की AC के 3 और ये आर वेरिएबल चेंज होने के बाद आर किस पर है? 3 पर। एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हुई, लेकिन सेंडर ने अपना टाइमर लगा दिया था। सेंडर वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट एज ऑल फ्रेम्स ऑफ द विंडो सेंड। टाइम आउट के बाद फिर से क्या करेगा सेंडर? अपनी विंडो स्टार्टिंग SF से लेकर SL तक सभी फ्रेम्स को रिपीट करेगा। गो बैक एन में बफर साइज जितना विंडो में फ्रेम्स है उतना होता है। स्टॉप एंड वेट में एक ही फ्रेम रख सकता था एट ए टाइम, यहाँ पर कितने होंगे? जितने विंडो में यहाँ 3 है तो 3 का बफर होगा। फ्रेम नंबर 0 सेंड किया गया, रीट्रांसमिशन हुआ, बट आर रिसीवर विंडो इज वेटिंग एज पर रिसीवर विंडो R is 3, so frame 0 discarded as R is equal to 3 and incoming frame number is 0. Frame number 1 again discarded and R is equal to 3 and frame number 1 is 1. Frame 1 is, that is number doesn't match, so frame 1 discarded. Same way frame 2 is discarded for the same reason, as all frames that has been acknowledged are repeated. Now the receiver think that there may be loss of acknowledgement, right? तो ये कभी assumption नहीं होती रिसीवर साइड से कि acknowledgement डिले हुई है, वो assumption सिर्फ ये होती है acknowledgement lost हुई है। सो अभी सेंडर रिसीवर साइड आपका जो विंडो है वो 3 पर ही है। तीनों फ्रेम देखिए, रिसीवर क्या देखता है यहाँ पर? जो लेफ्ट साइड मेरे फ्रेम जो मैं एक्नॉलेज कर चुका हूँ, अगर वही सारे रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हुई है और डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट सेंड की AC के 3 और जैसे ही एक्नॉलेजमेंट मिली आपकी सेंडर विंडो स्लाइड हो गई और नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। फ्रेम नंबर 3 रिसीव्ड सेफली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट केस इज डिलेड एक्नॉलेजमेंट। गो बैक एन में ही डिलेड एक्नॉलेजमेंट, सेम केस। फर्स्ट फ्रेम आया, रिसीव हुआ, रिसीवर विंडो चेंज हुई, स्लाइड हुई, 1 पर चली गई। फ्रेम नंबर 1 आया, वो स्लाइड हो गई। फ्रेम नंबर 2 आया, स्लाइड हो गए और आर वेरिएबल अब 3 पर है। एक्नॉलेजमेंट 3 सेंड की कर दी गई है, लेकिन वो थोड़ा डिले हो गई। अब टाइमर हमारा लगा हुआ है आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ सेकेंड फ्रेम। टाइम आउट के बाद रीट्रांसमिशन स्टार्ट्स। कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रेम नंबर 0 से। अब देखिए, जैसे ही फ्रेम नंबर 0 मिलेगा, ये डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड की जाती। 0 1 2 तीनों ही फ्रेम रिसीव होंगे, देन ओनली द डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट विल बी ट्रांसमिटेड। सो फ्रेम 0 डिस्कार्डेड, 1 डिस्कार्डेड, 2 डिस्कार्डेड, then after receiving acknowledged frames, receiver assume that the acknowledgement must lost, so send duplicate acknowledgement आई AC के 3, लेकिन AC के 3 ये वाली सेंड करता, उससे पहले यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है मुझसे कि फ्रेम नंबर 2 भी ये रीसेंड नहीं करेगा। फ्रेम नंबर 2 रीसेंड नहीं करेगा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। चलिए अभी करेक्ट कर देते हैं इसको।
इसमें क्या होगा, ये फ्रेम नंबर 2 सेंड नहीं करेगा, ये वाला पार्ट ही मिस हो जाएगा फिर तो। एक्नॉलेजमेंट मिली और उसके साथ ही फ्रेम नंबर 3 स्टार्ट, मीन्स ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये कंसीडर कुछ नहीं आएगा क्योंकि डिलेड एक्नॉलेजमेंट है। हाँ, अगर ये एक्नॉलेजमेंट देख लीजिएगा, अगर ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर इस पार्ट में यहाँ आती, ठीक है, तो ये डायग्राम आगे का ठीक है। लेकिन यहाँ जो मुझसे मिस्टेक हुई है वो ये हुई है कि एक्नॉलेजमेंट 3 यहाँ पहुँच गई है और उसके बाद हम फ्रेम रिपीट करें, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। फ्रेम हम बिल्कुल भी नहीं सेंड करेंगे। आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट विंडो स्लाइड होगी ही होगी, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को ही रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको यहाँ तक ले जाइएगा, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग दिस एक्नॉलेजमेंट उसके साथ ही फ्रेम नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। ये मेरे से ही गलती हुई है, ठीक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो एक बार फिर देख लीजिएगा, एक्नॉलेजमेंट जो डिले हुई है, एक्नॉलेजमेंट डिले आपकी यहाँ पर, एक्नॉलेजमेंट डिले को आप इस डायग्राम में यहाँ शो कर दीजिएगा, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस एक्नॉलेजमेंट डिले हुई और उसके जस्ट बाद ही ये सारा नीचे का भी गड़बड़ हो गया। यहाँ पर आया 0 1 2 आउट, 0 1 2 आउट, एक्नॉलेजमेंट यहाँ मिली और विंडो का पार्ट क्या बने अब 3 0 1, बाकी 0 1 2 आउट ये रहेगा और यहाँ से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेम नंबर 3 जब रिपीटेड डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आएगी तो इसे इग्नोर किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा कंसेप्ट था गो बैक एन पॉलिसी का। इसमें लिमिटेशन यही मिली कि पूरी विंडो हम रीसेंड कर देते हैं, उसके बाद भी जो फ्रेम है अगर एक में भी प्रॉब्लम है तो सभी को रीसेंड करना पड़ता है, दैट इज़ वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर गो बैक एन। I will send the correct copy of this acknowledgement delay, right? In this video we used wrong one, but as a PDF I will send the correct one and correct one for the frame damaged. Okay, fine, thank you.